हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यूपी टेट और सी टेट से संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और आपकी जो ये वीडियो है नंबर सिस्टम से रिलेटिव है, और नंबर सिस्टम से ही हमारा क्या होता है, यूपी टेट हो या सी टेट हो, उसमें एक या दो नंबर का नंबर सिस्टम से आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो या √2 कौन सी संख्या है, या 2 कैसी संख्या है, भाज्य है अभाज्य है, तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परीक्षा यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों में ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम आपको आज नंबर सिस्टम से रिलेटिव हम आपको बताने वाले हैं कि संख्या जितनी भी होती है, सम संख्या हो, आपकी विषम संख्या हो, या वास्तविक संख्या हो या अवास्तविक संख्या हो, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, या आपका जितनी भी संख्याएं हैं, तो आपको हम बताते चलेंगे। आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है बोर्ड पर। तो सबसे पहले जो इन संख्याओं की जननी कौन है, इन संख्याओं की जननी है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या जो है, यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 2 में डिवाइड हो जाता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या और आभासी संख्या भी बोल देते हैं। जैसे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय संख्या, फिर हम वास्तविक संख्या को 2 में डिवाइड कर देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, फिर परिमेय संख्या को 2 चीजों में डिवाइड कर देते हैं, भिन्नात्मक, एक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक भी 2 में डिवाइड हो जाता है, एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक धनात्मक। और फिर धनात्मक भी हमारा 2 में डिवाइड हो जाता है, एक प्राकृतिक संख्या में, एक पूर्ण संख्या में, मीन्स नेचुरल और होल नंबर में। ठीक है, फिर यहां से पूर्ण संख्या हमारा 3 में डिवाइड हो जाता है, किस किस में, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। फिर हमारा यहां से अभाज्य संख्या से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए, या परिमेय संख्या से पूछ लेता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से फिर हमारा क्या आता है, हम इसको यहां पर भाज्य, अभाज्य और सिर्फ सम संख्या, और ये हो जाती है विषम संख्या। सॉरी, यहां पर विषम संख्या आएगा, यहां पर आएगा विषम संख्या। तो स्टूडेंट देखिए, और नंबर। अब हम चलते हैं, ये संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सम्मिश्र संख्या, जैसे कि बताया आपको, एक तो वास्तविक संख्या होगी, एक अवास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर है, वो कौन कौन सी है, जैसे कि वो होते हैं हमारे, इसको बता देते हैं, जैसे 0 से इधर चलेंगे 1, पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4 डैश डैश। इधर की तरफ चलेंगे हम -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते चलेंगे डैश डैश। फिर इसमें और क्या होती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हो जाती है जैसे कि 1/2, जैसे कि हो जाएगी 1/2। और क्या हो जाएगी, और कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कि √3/2 या 7/5। तो इस तरह से, या 5/7 ले लीजिए। तो इस तरह से कोई भी वो होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, और इसमें जैसे कि माइनस की भी आ जाएगी, माइनस की 1/2 भी आ जाएगी, माइनस की 3/2 भी आ जाएगी, इस तरह से, या कुछ भी आ जाएगी, माइनस के 7 और कुछ भी ले लीजिए आप, 3/2 भी आ जाएगी। ये तो हमने ले लिया, तो ले सकते हैं 5/7 भी आ जाएगी। ये जितने भी हैं, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अवास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है। तो काल्पनिक संख्या दोस्तों हमारी क्या होती है, जैसे रूट के अंदर आ जाता है माइनस के, क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, तो माइनस के 2 आ जाता है। तो बस ये है आपकी अवास्तविक संख्या, जिनको हम काल्पनिक नंबर भी बोल देते हैं। जैसे कि एक आयोटा गणितज्ञ था, आयोटा के गणितज्ञ ने आई² की जो वैल्यू है, उसने -1 दी। कितनी दी, आई² की वैल्यू दी है -1। तो दोस्तों यहां से देखिए, हमने क्या करना है, यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 × -1। ठीक है स्टूडेंट, यहां से देखिए, अब यहां 2 -1 की वैल्यू कितनी है, आई²। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, आई² की वैल्यू, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहां पर i√2 बचेगी। तो यहां पर देखिए -2 हुआ, माइनस के 3√3 हुआ। तो कुछ भी माइनस में, जो भी रूट में जो माइनस की वैल्यू आएगी, वो उसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या, या काल्पनिक संख्या, या आभासी संख्या। तो आप जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको जब भी इस तरह की कोई क्वेश्चन क्वेरी पूछी जाएगी, तो आप उसे बताओगे कि ये अवास्तविक संख्या है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से देखिए, हमने इसको वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो परिमेय संख्या में, एक अपरिमेय संख्या में।
देखिए स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए इसमें वास्तविक संख्या में आपका √2 भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है स्टूडेंट? आप जानते हैं अपरिमेय संख्या ये माइनस में भी हो सकती है, ये माइनस में भी हो सकती है, √5, √7 माइनस के, ठीक है, ये माइनस में भी हो सकती है, ये दोनों होंगी प्लस और माइनस में, तो वो वास्तविक संख्या है, लेकिन माइनस रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। यदि रूट के अंदर आ गया तो वो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? ये अवास्तविक संख्या हो जाएगी या काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर रूट में हो सकता है, ठीक है, लेकिन माइनस वो बाहर होगा, रूट के अंदर नहीं होगा। तो फिर स्टूडेंट हमने पढ़ना है ये वास्तविक संख्या दो में ब्रेक हो जाता है, एक परिमेय संख्या में, एक अपरिमेय संख्या में। स्टूडेंट पहले हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, तो √2 ये अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, और √5 जितनी भी रूट के अंदर डिजिट आएगी छोड़ करके कंप्लीट स्क्वायर को, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो स्टूडेंट पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है स्टूडेंट? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि पाई, इसको पाई ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। और जो भी पाई की जो पाई के मान होते हैं, जितने भी पाई के मान होते हैं स्टूडेंट, वो सारे क्या है? वो सारे आपके स्टूडेंट वे हैं परिमेय, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि इसमें यहाँ पर देखेंगे आप स्टूडेंट, यहाँ पर पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर स्टूडेंट ईटीसी और भी ले सकते हैं, जैसे √2 हुआ, √3, √5, √7, तो ईटीसी और आ जाएंगे। लेकिन बात करते हैं जैसे कि 3.12121212 इस तरह से चलता जाता है, तो स्टूडेंट ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बात करते हैं और जैसे 3.1 कुछ भी ले लेते हैं स्टूडेंट, 13 ले लेते हैं, इसके ऊपर बार लगना है, तो स्टूडेंट ये भी अपरिमेय संख्या है। यदि हम और स्टूडेंट ये ले ले 1.7 पे बार लग रहा है, तो ये भी एक क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इस बार क्या होता है, यदि हम इसका बार हटाएं तो 1.777 ये ऐसे चलता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसको पढ़ा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे कि 5/2 पढ़ेंगे, ये परिमेय संख्या है। माइनस के 3/2 पढ़ेंगे, ये भी परिमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में लिखा हो, P/Q के रूप में लिखा हो, वो परिमेय संख्या होती है। बस शर्त ये है कि उसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो अंश में जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगर 0 के बराबर नहीं है तो स्टूडेंट वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर और भी आप वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 7/5 कुछ भी ले सकते हैं, 7/5 स्टूडेंट परिमेय संख्या क्या हो जाती है हमारी? परिमेय संख्या हमारी और भी हो जाती है, जैसे कि अब इसमें परिमेय संख्या जैसे कि 1, 0 को ले लीजिए, 0, और प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस के 4, तो स्टूडेंट ये चलता ही रहता है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम इसको देखिए, परिमेय संख्या मैंने एक बताया कि परिमेय संख्या पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, पाई के जितने भी मान वैल्यू है, जैसे कि 22/7 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। पाई का एक बात करते हैं भिन्नात्मक, भिन्नात्मक की बात करते हैं स्टूडेंट। तो भिन्नात्मक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, देखिएगा भिन्नात्मक क्या होता है? जो भिन्न में हो, A/B के रूप में लिखा हो, जैसे कि 5/7 हो, तो ये भी भिन्नात्मक है। 7/5 हो, ये भी भिन्नात्मक है। -3/2 ये भी भिन्नात्मक है। जो भिन्न के रूप में लिखी हो, मीन्स हम इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 7.5 हो, ये भी भिन्नात्मक है। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लग जाएगी, 10 यानी कि 10 आ जाएगा, तो ये भिन्नात्मक है। अब बात करते हैं पूर्णांक की, इंटीजर की। तो स्टूडेंट यहाँ पर पूर्णांक की बात करी जाती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं स्टूडेंट हमारे, थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ स्पेस ले लेता हूँ, तो यहाँ देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, देखिए इधर 0, इधर +1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होते हैं स्टूडेंट? हमारे पूर्णांक होते हैं। -1, -2, -3, -4 ये चलते ही रहते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पूर्णांक हैं। और पूर्णांक इंटीजर क्या है? प्लस माइनस दोनों में होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इधर 0 से इधर प्लस में और 0 से इधर माइनस में, तो इसमें 0 भी इंक्लूड होगा। हम बात करते हैं किसकी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की, जो जितने भी 0 से इधर के हैं, तो -1 जितने भी इधर के हैं, -2, -3, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं स्टूडेंट, -1 और -2,
-3 -4 -5। तो ये स्टूडेंट ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक की बात करें स्टूडेंट, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पॉजिटिव नंबर क्या होगा, इंटीजर क्या होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, देखिए ये हमारे पॉजिटिव है, 0 को ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चलता रहेगा स्टूडेंट। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हैं, जो प्रकृति में पाई गई संख्या है, जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए स्टूडेंट, नेचुरल जीरो को छोड़ करके, सॉरी जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 ये आपके क्या है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर है। विदाउट जीरो यानी कि जीरो को छोड़ करके जो भी संख्या है वो आपकी क्या है स्टूडेंट, वो आपकी स्टूडेंट क्या है, वो आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है। तो स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या के बारे में पता चल गया। अब आता है पूर्ण संख्या। यदि हम जो प्राकृतिक संख्या में जो भी नेचुरल नंबर विद जीरो, यदि हम इसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो को इंक्लूड कर दे स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, तो ये आपकी जो हो जाएगी स्टूडेंट, ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। अब क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलता है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट यहाँ से भाज्य संख्या, तो यहाँ से भाज्य संख्या पूछी जाती है। भाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट, देखिए हम पहले अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जब हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेंगे तो हम अभाज्य संख्या को भी जान लेंगे। तो स्टूडेंट हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7, और यहाँ से 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा और 11 13। भाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, वो संख्या जो केवल और केवल अपने आप से डिवाइड होता हो, तो वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट अभाज्य संख्या के बारे में भी आपको पता चल गया। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर क्या होगा, जो केवल अपने आप से डिवाइड होता हो। जैसे कि 2 है, 2 अपने आप से डिवाइड होगा, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, खुद एक तो वो सेल्फ होगा और उसका 1 फैक्टर होगा। कैसे, जैसे 2 है, हमने स्टूडेंट 2 लिया, तो 1 और 2 इसके केवल 2 फैक्टर होंगे। 3 लेंगे, 3 तो 1 और 3 होएगा। मान लिया 11 के ले लीजिए आप, 11 तो 11 क्या होगा स्टूडेंट, 1 और 11 ही होगा। तो जिसके केवल फैक्टर 2 हो, एक 1 और वो खुद यानी कि स्वयं होगी संख्या वो। तो समझ गए अभाज्य संख्या क्या होगी, जो वो संख्या जो केवल और केवल अपने आप से डिवाइड होती हो, एक और अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गए। तो अब यहाँ पर अभाज्य संख्या भी आ गई, हम पढ़ेंगे अब अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखिए अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 3 5, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या होगी, अब देखिए भाज्य संख्या 4 से स्टूडेंट, यहाँ से 4 से स्टूडेंट 4 से स्टार्ट होती है। जैसे 4, यहाँ पर 4 होगी, भाज्य 6 होगी, 7 नहीं होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 नहीं होगी, 12 होगी। तो ये आप ऐसी चलती रहेंगी, जो इसमें से हम जो नंबर है हमारे, उनमें से 1 और हमारी अभाज्य संख्या को निकाल देंगे, और जो भी संख्या बचेगी वो आपकी भाज्य संख्या होगी, मींस कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट, इसमें से ही 2 पार्ट और बनते हैं। 2 पार्ट और क्या बनते हैं, एक सम संख्या, इवन नंबर आप जानते हैं 2 4 6 8 10 डैश, यानी कि ये क्या है आपकी इवन नंबर है। इवन नंबर सब जानते हैं, ओड नंबर भी जानते हैं। तो ओड नंबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए ओड नंबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका विषम संख्या, जैसे कि 1 3 5 7 9। स्टूडेंट ये आपकी ओड नंबर आ गई, इनके विषम संख्या आ गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको इन नंबर सिस्टम के बारे में बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, स्टूडेंट दोनों चीजें बताएं। तो वास्तविक संख्या 2 में ब्रेक होता है, किस में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर हमने परिमेय संख्या को 2 में पढ़ा, भिन्नात्मक और पूर्णांक। तो फिर पूर्णांक को हमने पढ़ा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या, मींस नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर नंबर। फिर हमने धनात्मक जो पूर्णांक संख्या है, हमने इसको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में पढ़ा। तो हमने पूर्ण संख्या को किस में ब्रेक किया, एक भाज्य संख्या में ब्रेक किया, एक अभाज्य संख्या में ब्रेक किया। फिर यहां से ही एक निकलती है सम संख्या और विषम संख्या। तो स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन बनता है क्या, अब परीक्षा में जो आपकी जो परीक्षा है, यूपी टेट हुई या सी टेट हुई, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन यह बनता है कि
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। तो स्टूडेंट याद रखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि धनात्मक कह दे आपसे या ऋणात्मक कह दे, वो कहेगा कि धनात्मक सबसे अभाज्य छोटी संख्या कौन सी है, तो वो सबसे छोटी संख्या स्टूडेंट 2 है। तो आप याद रखिए, अभाज्य संख्या कई बार पूछा जाता है, आप पिछले प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा, वो पूछेगा कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और आप सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 4 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आपसे एक ऐसी संख्या भी पूछ लेगा कि एक ऐसी भाज्य संख्या बताइए, वो आपकी विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। स्टूडेंट वो 9 भी हो सकती है, वो 9 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, 9 क्या है आपकी, ये 9 भाज्य संख्या भी है और आपकी विषम संख्या भी है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि ये 9 यहाँ पर भी आ रहा है, किसमें आ रहा है, विषम संख्या में, और ये भाज्य संख्या में भी है। तो आपसे स्टूडेंट कैसे ही पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 3.13 पर बार लगा हुआ है, तो स्टूडेंट जब यहाँ पर एक बार लगा हुआ है और यहाँ पर 1.7 पर बार लगा हुआ है, मैंने इसको डिटेल में बताया कि 1.77 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जब रिपीटिंग हो रहा है 7 का, तो यहाँ पर ये क्या होती है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट। तो आप इसको याद रखेंगे, और रूट में जितने भी नंबर आएंगे, रूट में 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 11 आ जाए, तो ये जितने भी नंबर हैं वो आपके अपरिमेय संख्या हैं स्टूडेंट। हम चलते हैं आपका परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। जो पाई की जितनी भी वैल्यू है, पाई को हर अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू यूज करी जाती है। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, जहां कोनों की बात करी जाए स्टूडेंट, वहां पर पाई का जो मान होता है वो 180 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 180 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 180, यहाँ पर देखिए मैंने इसको निकाला भी है, तो यहाँ पर होती है 3.14। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 3.14। तो याद रखिए, पाई की जो वैल्यू है, पाई के जितने भी मान हैं, पाई को अलग अलग, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं 180, तो 180 क्या है स्टूडेंट, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 3.14 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है स्टूडेंट। तो आप याद रखना, पाई के जितने भी मान हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पाई के जो भी मान हैं, एक तो 3.14, 22/7 और 180, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ पर जितने भी हैं, ये पाई की वैल्यू है। और जो भी पाई की वैल्यू देगा, पूछेगा कि पाई का जो मान है 3.14, तो वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट ये परिमेय संख्या है। इसकी जो 22/7 ये भी परिमेय संख्या है, 180 ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है स्टूडेंट, मैं इसको बता दूं, तो इसको यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 3.14 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसका पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा करके नीचे 00 आ रहेगी। तो ये स्टूडेंट P/Q के रूप में हो गई, P/Q के रूप में, यहाँ तो कट जाएगी, काटने की बात नहीं है, लेकिन P/Q के रूप में आ गई। तो जहां P/Q के रूप में आ जाएगी, वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, भिन्नात्मक भी पता चल गया आपको। फ्रैक्शन जो बटे में होती है 5/7 और 7/5 माइनस के 3/2, फ्रैक्शन भिन्नात्मक। तो भिन्नात्मक एक थोड़ा सा ध्यान की, अब 9/11, और यहाँ पर मैंने इसको ये भी लिखा है, तो कोई बात नहीं, बड़ी भी हो सकती है, देखिएगा नीचे की डिजिट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो वो भिन्नात्मक हो जाएगी। जैसे मैंने 7.5 लिखा है, यहाँ पर, तो ये भी क्या है, एक भिन्नात्मक है। हम इसको और भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक भिन्नात्मक है, क्योंकि इसको हम A/P के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारी ये क्या हो गई, भिन्नात्मक हो गई। और स्टूडेंट यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में जो है आप देखेंगे 0 नहीं है, तो इसमें 0 नहीं है। कभी कभी आ जाता है कि 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है या 0 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है, 0 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो मैंने आपको बताया, जो अवास्तविक संख्या के बारे में बताया कि माइनस के जो √2 है, ये क्या है, एक अवास्तविक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या है, और काल्पनिक संख्या आभासी संख्या है। तो स्टूडेंट ये याद रखिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको जरूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। यदि मुझे यहाँ से आपका लाइक मिलते हैं और आपके कमेंट मिलते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यूपी टेट और सी टेट से संबंधित लेकर आऊंगा। और ये मेरी पहली वीडियो है
यूपी टेट और सी टेट से संबंधित। और यदि मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, मैं और आगे भी एक से एक अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगा, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो परीक्षा में बिल्कुल ही यूजफुल होंगे। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जा सकता है। तो जीरो कैसी है? जीरो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। दो क्या है? एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, यहाँ से पूछा जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से पूछा जाएगा कि जो पाई के जो मान है वो अपरिमेय है, परिमेय है। तो पाई के जितने भी वैल्यू है वो सारी परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी पूछ सकता है कि माइनस जो रूट के अंदर है ये कैसी संख्या है? तो ये अवास्तविक संख्या है। तो माइनस के 2 जो है रूट में वो क्या है? अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, अभाज्यिक संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सम और विषम तो आपको पता ही है, फ्रैक्शन भी पता चल गया, भाज्य भी पता चल गया, और प्राकृतिक संख्या। स्टूडेंट याद रखिए, जीरो को छोड़ करके जो भी काउंटिंग वाली संख्या है, जो गिनने वाली संख्या, जिससे हम स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्यों है? क्योंकि इनका आविष्कार नहीं हुआ है। ये जीरो, जैसे जीरो की खोज की गई है तो ये प्रकृति में पाई गई है, इसको प्राकृतिक संख्या इसलिए बोलते हैं, नेचुरल नंबर। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया है। तो ये जीरो जो है, जीरो एक पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर वो जो पूर्ण संख्या है वो जीरो को इंक्लूड करती है। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, थैंक यू ऑल वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि।